दोस्तों, इंडियन बैंकिंग सेक्टर में बैंकों का मर्जर कोई नया विषय नहीं है। इससे पहले भी हमने देखा था कि काफ़ी सारे बैंक जो है पास्ट में मर्ज हुए थे। जैसे कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स जो है वो मर्ज हो गया था पीएनबी के अंदर, आंध्रा बैंक मर्ज हो गया था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर, और ठीक हमारा इलाहाबाद बैंक मर्ज हो चुका था इंडियन बैंक के अंदर। ठीक उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे एक बार फिर से एक प्राइवेट बैंक फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है ये अब मर्ज हो चुका है एयू स्मॉल फाइनेंस के अंदर में। ऐसे में दोस्तों 1 अप्रैल को ये सारा जो माइग्रेशन का प्रोसेस था वो कंप्लीट कर लिया गया है। मतलब ये कि एक दिन के अंदर अंदर ही सारे जितने के जितने फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक के कस्टमर्स थे वो अब सभी जो है ऑटोमेटिकली जो है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के कस्टमर हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों हर एक बैंक जब भी मर्ज होता है तो कुछ न कुछ परेशानियां जो है वो उठानी होती हैं उस बैंक के ग्राहक को जिनका बैंक किसी दूसरे बैंक के अंदर मर्ज हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों जो फिनकेयर बैंक के ग्राहक थे उनको जो है यहाँ पे कौन कौन सी परेशानी का सामना उठाना पड़ सकता है, और स्पेशली वैसे ग्राहक जिनके पहले से ही दोनों बैंकों में अकाउंट है और उनका मोबाइल नंबर भी सेम था। तो पहले क्या था कि दोनों बैंकों में अलग अलग अकाउंट थे, अलग अलग सेम मोबाइल नंबर होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। लेकिन अब चूंकि दोनों बैंक सेम हो चुके हैं ऐसे में उनका कस्टमर आईडी मैच हो जाएगा, और अगर उनका मोबाइल नंबर भी सेम था ऐसे में वो बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं बैंक का जिसका वो इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कंप्लीटली बात करेंगे कि इस मर्जर के बाद फिनकेयर और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के ग्राहकों को कौन कौन से परेशानी का सामना उठाना पड़ सकता है। तो दोस्तों अगर पहले से ही अगर आपका दोनों बैंकों में अकाउंट नहीं है, मतलब ये कि अगर आपका सिर्फ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में अकाउंट था तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन अगर आपका फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर अकाउंट था तो जो है यहाँ पे आपका आईएफएससी कोड ये चेंज हो जाएगा। आपका अकाउंट नंबर बिल्कुल सेम रहेगा लेकिन आईएफएससी कोड जो है अब एयू बैंक का जो आपका जो लोकल होम ब्रांच होगा उस बैंक का जो आईएफएससी कोड होगा उसको यूज करके आप ट्रांजैक्शंस कर पाएंगे। अब आपका जो फिनकेयर का जो अपना पहले से जो आईएफएससी कोड यूज करते आए थे ये परमानेंटली अब बंद हो चुका है। अब बात कर लेते हैं वैसे ग्राहक जिनका पहले से ही एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर भी खाता था और फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर भी खाता था। तो चूंकि कोई भी एक कस्टमर आईडी एक ही बैंक में 2 अलग अलग अकाउंट ओपन नहीं कर सकता है। तो इस सूरत में होगा दोस्तों कि बैंक के द्वारा उन्हें कम्युनिकेट किया जाएगा ईमेल के थ्रू या फिर बाय पोस्ट, कुछ भी किसी तरीके से उनको पोस्ट करके जो है ये इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे कि वो अपने दोनों में से कोई एक सेविंग्स अकाउंट जो कि या तो आप पहले से जो फिनकेयर का था आप उसको जो है क्लोज करवा सकते हैं, या फिर जो पहले से आपका एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर जो आपका खाता था आप उसको बंद करवा सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि कोई भी एक कस्टमर आईडी पे सेम बैंक के अंदर 2 डिफरेंट अकाउंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनका जो केवाईसी डेटा है वो आपस में मैच कर जाएगा। चूंकि पहले दोनों के डेटाबेस अलग अलग थे, दोनों इंडिपेंडेंट बैंक थे, लेकिन अब चूंकि दोनों एक हो चुके हैं ऐसे में किसी एक अकाउंट को क्लोज करना होगा अगर आपका पहले से दोनों बैंक में अकाउंट था। तो अगर आपने दोनों बैंकों में सेम मोबाइल नंबर दे रखा है तो फिलहाल तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। लेकिन आप कोई भी थर्ड पार्टी यूपीआई पेमेंट एप्लीकेशन लाइक गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह आप यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन एप्लीकेशंस का सॉफ्टवेयर ऐसा है कि ये मोबाइल नंबर के थ्रू ही जो है बैंक अकाउंट को जो है यहाँ पे फेच करता है, बैंक अकाउंट को सर्च करता है। तो ऐसे में जब आपका सेम मोबाइल नंबर के ऊपर 2 बैंक अकाउंट सर्च होंगे सेम बैंक के, तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन का जो सॉफ्टवेयर है वो आपको इस बात की इजाज़त नहीं देगा और आप यूपीआई यूज़ नहीं कर पाएंगे अगर आपका दोनों बैंकों में अकाउंट है तो। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इस मर्जर से आपको कुछ और इशू का सामना करना पड़ रहा है, आपको कुछ और परेशानी हो रही है, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी का हेल्प करने में। और दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल एवरीडे बैंकिंग पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिएगा ताकि अगली बार जब मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों।